हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञानी जोन। आज के हम इस वीडियो में वास्तविक संख्याएं रियल नंबर कक्षा 10वीं के अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं जो एग्ज़ाम में पूछे हैं और जिस टाइप से पूछने वाले हैं। तो अगर आप भी कक्षा 10वीं के छात्र हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आज जो क्वेश्चन हम सॉल्व कराने वाले हैं इनमें से एग्ज़ाम में आने की बहुत संभावना है। तो अगर आप भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होगा। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू किया जाए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन प्रत्येक साल बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर समझ में आ जाए, वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इसमें कह रहा है कि सिद्ध करें कि इतना एक अपरिमेय संख्या है, यानी 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले दिया है कि सिद्ध करने के लिए बोल रहा है तो हम इसको क्या मानेंगे? परिमेय संख्या मानेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि माना 6+√2 एक परिमेय संख्या है। तो जब हम इसको मान लिए 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है तो हम इसको लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसीलिए p/q = 6+√2, जहाँ p और q एक पूर्णांक है, जहाँ p और q क्या है? पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, और q जो है 0 के बराबर नहीं है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि p/q = 6+√2। अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ क्या कर देंगे? जैसे जो हम 6 इतना हो गया, अब हम करेंगे कि दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर इधर हो जाएगा p²/q² = 6+√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा? p²/q² = इसका अगर अब निकालिएगा तो ये a हो जाएगा, b हो जाएगा, a+b के होल स्क्वायर पर बन जाएगा। अगर नहीं मालूम है तो a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a² + 2ab + b²। अब इसका हम निकालेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे, यानी a 6 है तो 6 का स्क्वायर कीजिएगा 36 होगा। फिर 2ab यानी कि आपका हो जाएगा 6 × 2 × b कितना है? √2 है, तो 12√2 हो जाएगा। प्लस फिर √2 का स्क्वायर कीजिएगा 2 आएगा, क्योंकि √2 का स्क्वायर कीजिएगा कितना आएगा? 2 आएगा। ओके, ये हमारा रफ है। तो इतना हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, ये हमारा 36 और 2 कितना हो जाएगा? 36 और 2 कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। ये हो जाएगा p²/q² = 36, 38 + 12 इतना हो जाएगा। फिर हम 38 को इधर भेजेंगे तो इधर हो जाएगा p²/q² - 38। इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। फिर इक्वल करेंगे, हमारा आ जाएगा 12√2। तो यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा बात, यहाँ से कि बहुत से स्टूडेंट को समझ में नहीं आया होगा, हम जानते हैं। तो यहाँ पे p² कीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। सबसे पहले हमने माना कि इतना एक परिमेय संख्या है, फिर p/q। क्यों p/q? क्योंकि परिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो p/q = 6+√2 हो जाएगा, जहाँ p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। दोनों तरफ हमने वर्ग किया, यानी स्क्वायर किया, तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा और इधर भी हो जाएगा। तो इधर a+b के फॉर्मूला लगा करके हमने इतना लिख दिया। p²/q² हो गया
36 है और ये 2 है और ये 12/2 है, तो इसको ऐड कर दिया हमने, तो कितना आया 38 आया, 38 प्लस 12/2 आया p²/q², फिर यहाँ पे p²/q², और ये 38 जो है इसको हमने इधर लाया, इस बराबर के किधर लाए, इस साइड लाए, तो इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, फिर इधर 12/2 आया। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये क्या है, √2 क्या है, हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या के साथ इधर देखिए, अपरिमेय संख्या के साथ आप गुना कीजिए, जोड़िए या घटाइए। अपरिमेय संख्या के साथ अगर आप किसी भी संख्या से गुना करते हैं, अपरिमेय संख्या के साथ किसी भी संख्या से गुना करते हैं या जोड़ करते हैं, जोड़ते हैं या घटाते हैं या भाग करते हैं, अपरिमेय संख्या ही उसका आंसर आएगा। अगर आप परिमेय संख्या के साथ जोड़ करते हैं, घटाव करते हैं या गुना करते हैं, तो वह परिमेय संख्या ही आएगा। तो इसलिए मान लीजिए ये भी हम परिमेय संख्या है और मेरा 38 भी परिमेय संख्या है, ये क्या है, घटाव में है, तो परिमेय, ये भी परिमेय और ये भी परिमेय, तो इसका परिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या क्या आएगा, आंसर भी इस सब का कितना क्या आएगा, परिमेय संख्या ही आएगा। इसका भी आंसर हमारा परिमेय संख्या आएगा। और ये देखिए, ये √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है और 12 मेरा परिमेय संख्या है, तो परिमेय इंटू अपरिमेय, इसका आंसर जो आएगा अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो इसका आंसर आ रहा है परिमेय संख्या और बराबर के इस साइड का आंसर आ रहा है अपरिमेय संख्या। तो क्या कहेंगे कि, तो चूँकि LHS में परिमेय संख्या आ रहा है और RHS में अपरिमेय संख्या आ रहा है, अपरिमेय संख्या आ रहा है, जिसके कारण ये क्या है, बराबर नहीं है, इसीलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड। इस तरह से एग्ज़ाम में जब भी आएगा तो इस तरह से आप बना लीजिएगा जिस तरीके से बताए हैं, और ये सबसे आसान तरीका है। तो चलिए, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर नहीं भी आया होगा तो एक बार वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा एक बार और। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में प्रत्येक साल पूछी जाने वाली क्वेश्चन है, तो इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। इसमें कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 64 का HCF और LCM दोनों निकाले। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से बोल रहा है, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि 96 और 64 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना है। तो सबसे पहले हम जो नंबर दिया है उसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 64 है और मेरा 96 है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 से लगेगा, यानी 2 से, 2 3 6 और 2 दूना 4, फिर 2 से लगेगा, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 से 8 होगा, 2 से 4 होगा, फिर 2 से लगेगा 2 होगा, फिर 2 से हमारा 1 हो जाएगा। फिर हम इसको निकालेंगे, तो 2 से 2 चौका 8, 1 2 8 16, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 छक 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6, फिर 3 से 3 एकम 3। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इधर ध्यान से देखिएगा। हमारा 64 है, तो 64 में कितने गुणनखंड है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 टाइम जो है हमारा 2 आ रहा है। और फिर 96 की बात करें तो 96 = 1 2 3 4 5 6, यानी कि 5 हमारा 2 है, 1 2 3 4 5, 3 2 5 और 1 हमारा 3 है। तो ठीक है, तो अब हम पहले इसका HCF निकालते हैं, बाद में LCM निकालेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा कि HCF कैसे निकाला जाएगा इसमें से।
तो HCF कैसे निकलता है, तो कितना हूँ नंबर दिया होगा यानी कितना हूँ संख्या दिया होगा और उससे कहेगा अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकालिए। तो क्या कीजिएगा कि उस नंबर का सबसे पहले आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिएगा, उसको इस तरीके से लिख लीजिएगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, अगर मान लीजिए इसमें इस क्वेश्चन में 2 नंबर दिया है यानी 2 संख्याएँ दिया है, 64 और 96 दिया है, तो हमने ये दोनों का निकाल लिया। उसके बाद HCF निकालने के लिए आप दोनों के गुणनखंडों का मिलान कीजिएगा कि दोनों में कौन सी नंबर मिल रहा है। तो इसमें हमारा 2 मिल रहा है, एक 2 ये मिला दोनों में, फिर ये मिला दोनों में 2 2 एक टाइम्स और एक टाइम और एक टाइम और मिला। तो ठीक है, तो HCF निकालने के लिए देखा जाता है कि दोनों संख्या में मिलने वाले संख्याओं को ही केवल लिखा जाता है HCF के लिए। तो हमने एक बार 2 मिला, ये 2 लिख दिए, फिर दूसरा 2 मिला, इसको लिख दिए, फिर तीसरा मिला, इसको लिख दिए, फिर चौथा मिला, इसको हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिए, फिर पाँचवा मिला, इसको भी लिख दिए। उसके बाद इसमें 2 है तो इसमें अब कोई भी इसके पेयर का 2 नहीं है, फिर इसमें 3 है तो इसमें पेयर के लिए कोई भी 3 नहीं है, तो ई नहीं उतरेगा, केवल मिलने वाले नंबर ही यहाँ पे ऐड होंगे मल्टीप्लाई में HCF के लिए। ठीक है, तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा मेरा। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 दूना 32। 32 जो है इसका HCF होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर LCM की बात करें तो दोनों में मिलने वाला लिखाएगा। ठीक है, जैसे HCF में लिखें, ठीक है, तो इसमें लिख दिया 2 हो गया, फिर इसमें 2 हो गया, फिर इसका 2 हो गया, फिर इसका 2 हो गया, फिर इसका 2 हो गया। उसके बाद LCM के लिए जो मिलेगा उसको भी लिखना होगा और जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखना होगा। तो इसमें 2 नहीं मिला तो 2 आ गया, इसमें 3 नहीं मिला तो 3 आ गया। बच यानी मिलने वाले को भी लिखना है LCM के लिए, और नहीं मिलने वाला जो बच जाएगा उसको भी मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, वहीं आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 32 दूना 64 और 64 तिहाई, 4 तिहाई 12 के 2 हासिल 1, 6 त्रिका 18, 1 19, 192 आपका जो है LCM का आंसर होगा। तो चलिए, ये अगर समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छा, अगर नहीं आया होगा तो एक बार और बैक करके देख लीजिएगा वीडियो। और चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से 135 और 150 यानी 150 का मसा ज्ञात करें। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाली क्वेश्चन है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से 135 और 150 का HCF ज्ञात करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 135 और 150 का HCF पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, HCF पूछ रहा है। तो इस HCF निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का सबसे पहले हम बता दें कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का जो फॉर्मूला होता है, प्रमेय जो होता है, इस तरह से होता है, A=B×Q प्लस R होता है। इसमें A जो होता है, यह जो होता है भाज्य होता है, B जो होता है भाजक होता है, Q जो होता है हमारा क्या होता है, Q जो होता है भागफल होता है, R जो होता है शेषफल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ए जो होता है सबसे, अगर दो जो भी संख्या के पूछेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से प्रमेय क्या निकाले, HCF निकाले, तो उसमें से बड़ी संख्या को आप A मान लीजिएगा, छोटी संख्या को B मान लीजिए और क्या कीजिएगा कि B×A निकालिएगा यानी भाग देकर निकालिएगा। तो चलिए आगे के वीडियो में बता रहे हैं। 135 हो गया मेरा, B हमारा 150 हो गया। तो अब क्या करेंगे कि 135 से 150 में हम डिवाइड करेंगे, तो 1 मतलब लगेगा 135, फिर हमारा 5 होगा, ये 1 दे देगा, 1 हो जाएगा 15, फिर 15 जब हमारा शेष बचा, ठीक है, जब हमारा 15 शेष बचा तो फिर हम 15 से क्या करेंगे, 135 में डिवाइड करेंगे, फिर इसमें देखेंगे 15 से, तो 15 9 मरतबे लगेगा, तो 15 नावा 135 हो जाएगा मेरा, ये हमारा कट जाएगा। तो ये हमको भाग कब तक देना है, जब तक देना है जब तक हमारा शेषफल शून्य ना हो जाए। ठीक है, तो इससे हमने इसमें डिवाइड किया
15 शेष बचा, फिर 15 से इसमें हम डिवाइड करेंगे तो फिर हमारा 0 आ गया। तो इसका प्रमेय क्या कहता है कि A = B × Q + R कहता है। ए हमारा कितना है तो 150 है, ठीक है, इक्वल टू 150 इक्वल टू बी कितना है हमारा 135 है, इंटू क्यू कितना है 1 है, अब प्लस आर कितना है तो मेरा 15 है। ओके, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो हमारा आर 15 आया, ठीक है। यानी कि आर जो होना चाहिए जब भी 0 हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा कि यूक्लिड विभाजन से मसा निकल जाएगा। तो इसमें हमने इस पे डिवाइड किया तो हमारा शेषफल 15 आया, फिर 15 से जब डिवाइड किया तो शेषफल 0 आया। तो जब भी जिस संख्या से आप डिवाइड कीजिएगा और शेषफल 0 आ जाए तो वही संख्या जो होगा आपका मसा का आंसर हो जाएगा। तो फिर हमारा सेकेंड चलेंगे तो इसमें किया तो हमारा 15 आया, फिर इसमें देखते हैं तो इसमें हमारा ए क्या हो जाएगा, ए जो होगा बड़ा वाला नंबर हो जाएगा और बी जो होगा छोटा वाला हो जाएगा, ये हमारा क्यू हो जाएगा, ये हमारा आर हो जाएगा। तो 135 इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 × 9, फिर प्लस हमारा क्या हो जाएगा जी 0 हो जाएगा। तो आर का वैल्यू हमारा क्या आ गया 0 आ गया। तो यहीं तक हमारा आंसर हो जाएगा। और मसा की बात करें, मसा क्या होगा तो मसा HCF जो होगा हमारा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा आंसर। तो चलिए, अगर वीडियो समझ में आ गया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और बता दें, एक बार और बता दें कि अगर समझ में नहीं आया होगा तो 135 से आप 150 में किए तो 1 मरतबे लगाएं 135 आया, ठीक है। जब भी दो संख्या देगा और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मसा पूछेगा तो क्या कीजिएगा कि इस बड़ी संख्या को ए मान लीजिएगा, छोटी संख्या से डिवाइड कीजिएगा। अगर शेषफल बच जाएगा तो फिर उस शेषफल से क्या कीजिएगा कि भाजक जो है ये जिससे आपने भाग दिया था उसमें डिवाइड कीजिएगा। तो जैसे यहाँ पे हमने डिवाइड किया, अगर यहाँ पे कोई नंबर शेषफल बच जाता तो फिर हम इससे क्या करते इसमें डिवाइड करते। तो फिर अगर तब 0 आ जाता तो वो जिससे डिवाइड किए हैं, जैसे कि इससे हमने डिवाइड किया तो यही हमारा मसा हो जाता। फिर जबकि हमने इससे डिवाइड किया और शेषफल 0 आया तो इसीलिए ये हमारा मसा हो गया। इस तरह से आप इस पे लिख लीजिएगा और यही हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मसा हो गया। इस तरह से बनाइएगा एग्जाम में। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपको सब्जेक्टिव में देगा तो ऑब्जेक्टिव में नहीं देगा, अगर ऑब्जेक्टिव में देगा तो सब्जेक्टिव में नहीं देगा, लेकिन देगा ज़रूर देगा। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिएगा। यदि दो संख्याएं ए और बी हो, ठीक है, ए और बी का जो मसा है 15 है, ठीक है, हमको मसा जो दिया है ए और बी का 15 है, फिर ए और बी का लसा जो दिया है कितना दिया है 105 दिया है, ठीक है, और ए = 5 दिया है, ठीक है। ए का जो वैल्यू दिया है 5 दिया है और बी का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो इसको बनाने से पहले आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। इसका फॉर्मूला होता है ए × बी = मसा × लसा, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसी पे हम बैठा लेंगे इसको, क्या हो जाएगा तो हमारा ए कितना है 5 है, बी नहीं दिया है तो बी ले लेते हैं, मसा कितना दिया है 15 दिया है और लसा कितना दिया है 105 दिया है। और इधर हमारा गुना में है तो इधर हमारा गुना में है तो उधर इधर लाएंगे तो भागा में आ जाएगा b = 15 × 105 भागा 5, 5 यहीं 15, फिर अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो b हमारा कितना आ जाएगा 5 × 15 के 5 हासिल 1 और 3 एकम 3, 315। तो b का वैल्यू जो है हमारा कितना है 315 आ रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो b का वैल्यू जो है 315 आ रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन देगा दो संख्याएं देगा और जिसमें से एक संख्या दिया रहेगा और एक मसा दिएगा, वो दोनों संख्याओं का लसा देगा तो इसको a × b = मसा × लसा पे बैठा लीजिएगा। फिर a का वैल्यू 5 है, b नहीं दिया है, 15 × 105 हो गया और फिर हमने इसको b = 15 × 105 इधर गुना में है, इधर हमने 5 को भागा में लाया तो ये 5 × 15 से हमारा क्या हुआ कट गया, 5 × 15 से हमारा कट गया तो 3 × 105 हुआ, जहाँ b का वैल्यू कितना आ गया 315 आ गया। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही हमारा वीडियो यहाँ तक समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, और बता दें कि अगर आप कक्षा 10वीं के लिए हैं तो ये क्वेश्चन जितना बताए हैं बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
जो इसमें से कम 3 क्वेश्चन तो आएंगे ही बिहार बोर्ड के लिए। तो अगर आप भी बिहार बोर्ड के छात्र हैं तो हमारे चैनल को ऐसे और भी वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।